सबसे उत्तम परमेश्वर की हजूरी, जैसा कि उत्पत्ति 1 उसकी 1-2-3 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। मेरे प्रियो, सृष्टि रचने के लिए 2 चीजें जरूरी है, एक परमेश्वर का आत्मा और दूसरा परमेश्वर का वचन। आज एक विश्वासी की जिंदगी में सबसे जरूरी उसकी चंगाई, उसकी मुक्ति या उसके परिवार की मुक्ति नहीं है, बल्कि सबसे जरूरी परमेश्वर की हजूरी है। अगर आप बीमार हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बाइबल में मेरी बीमारी के विषय में क्या लिखा हुआ है, कि मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। अब ये वचन मेरी जिंदगी में कब पूरा होगा? जब मैं परमेश्वर की हजूरी को अपनी जिंदगी में रखूंगा। मतलब अगर परमेश्वर की हजूरी आपकी जिंदगी में है और तब आप ये वचन बाइबल में से लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो फिर चंगाई आपकी जिंदगी में आती है। इसलिए कुछ ही विश्वासियों की जिंदगी में चमत्कार होते हैं, पर कुछ विश्वासियों की जिंदगी में नहीं, क्योंकि चंगाई के लिए, चमत्कार के लिए परमेश्वर की हजूरी का होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, कैसे पता चलता है कि परमेश्वर किस जगह में काम कर रहा है? जब उस जगह पर चंगाई होती है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर की हजूरी वहाँ पर मौजूद है। जब पानी पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था तो उस समय रोशनी नहीं थी। रोशनी करने के लिए परमेश्वर की आत्मा की हजूरी के साथ साथ परमेश्वर के वचनों की बहुत जरूरत थी। जब परमेश्वर की आत्मा की हजूरी में वचन बोला गया तो रोशनी हो गई। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की हजूरी दानियेल के साथ रहती थी, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर के वचनों पर चलता था। एक ऐसा समय आया जब उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया, पर उन शेरों ने दानियेल को कोई नुकसान भी ना पहुंचाया, क्योंकि दानियेल के साथ परमेश्वर की हजूरी थी। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी में सबसे उत्तम स्थान परमेश्वर की हजूरी को दे और परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में लागू करें, ताकि जैसे मुश्किल समय में दानियेल बचा, आप भी परमेश्वर की हजूरी के साथ बचाए जाए और ऊंचे किए जाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।